इंजीनियर मिर्ज़ा ने एक हदीस पर 13 झूठ बोले हैं। एक हदीस पर 13 झूठ। अल्लाह अकबर। इंजीनियर मिर्ज़ा की ये वीडियो है। कुरान आसान तर्जुमा और तफसीर, अन-निसा आयत नंबर 105 से 115 और मजलिस इसकी 82। इसमें इसने एक वाक़या बयान किया है 10 मिनट 40 सेकंड से लेकर 12 मिनट 40 सेकंड तक। आप हैरान होंगे कि इतना बड़ा झूठा इंसान आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, और किस अंदाज से वाक़या बयान कर रहा है, और उस वाक़ये में यहूदियों का ज़िक्र कर रहा है और हदीस बयान कर रहा है। हदीस में यहूदियों का ज़िक्र ही नहीं है। यहूदियों को बहुत बड़ा ईमानदार दिखा रहा है, और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को नऊज़ बिल्लाह बेईमान और पता नहीं क्या क्या। ज़रा वो वाक़या देखें और आपको हंसी आएगी। जब उस हदीस को आप पढ़ेंगे आप मान जाएंगे कि वाकई भी इस सदी का सबसे बड़ा झूठा मक्कार फ्रॉडिया इंसान है। तो ये जो आयात अब आ रही है इनका शान नुज़ूल किताबुत तफसीर चैप्टर जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है। हाँ जी, कि नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने के अंदर जामिया तिरमिज़ी में 3036 नंबर ये रिवायत है, आप पढ़ सकते हैं, ज़रा देखिएगा। एक दफ़ा एक सहाबी थे, उनके घर से चोरी हुई। उनकी ज़रा भी, उनका असला भी और कुछ राशन भी किसी ने चोरी कर लिया। उन्होंने जब उसको ट्रेस किया, वो राशन की वो बोरी लीक थी, तो वो रास्ते में निशान बनता गया, वो गिरते गए दाने, तो वो उस घर तक पहुंच गए। आपको लफ्ज़ भी नहीं मिलेगा कि ये कोई राशन की बोरी लीक थी, अपनी तरफ से। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब वो जिस घर तक पहुंचे वो कबीला भी मुसलमान था, और जिसने चोरी की वो भी बज़ाहिर मुसलमान ही था, कलमा गो था, लेकिन मुनाफिक था अंदर से। नबी इस्लाम को आके शिकायत की गई। जब उनको पता चल गया कि इन्होंने चोर लोकेट कर लिया, तो उन्होंने रातों रात सामान शिफ्ट कर दिया कहीं और। ये भी नहीं है, अपनी तरफ से शिफ्ट कर दिया, लोकेट कर। आज भी इस तरह ही होता है, देखें ड्रामे। और एक यहूदी के मत्थे मार दिया कि इसने चोरी की है। यहूदी का लफ्ज़ ही नहीं है, वो एक मुसलमान था जिस पर तोहमत लगाई गई। वो आपको मैं दिखाऊंगा। कुछ गवाह भी ले आए, गवाहों का जिक्र ही नहीं, और मसरूका सामान भी बरामद कर लिया, जिसे कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो नबी इस्लाम ने उस सहाबी को डांटा कि जिसने दूसरे अंसारी सहाबी जो कि है मुनाफिक। डांटा लफ्ज़ ही नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम ने सहाबी को डांटा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप अलैहिस्सलाम पर झूठ, और आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। जेहलम से जहन्नम था, उसके बारे में शिकायत लगाई थी, तो बेचारा फिर शर्मिंदा हुआ। हालांकि उसने पहले कहा था या रसूलल्लाह, राशन तो चले, वो खाने पीने की चीज अपने पास रखे, लेकिन मेरा असला तो मुझे वापस कर। यानी जिनकी चोरी हुई उनको आप अलैहिस्सलाम ने डांटा, फिर वो शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि या रसूलल्लाह चले, खाने की चीज़ वो तो ले गए, मेरा असला वापस कर दें। यार कोई कमाल है इस बंदे की, इस तरह मतलब धड़ल्ले के साथ झूठ बांधना। मेरी ज़रा वापस करें, एक महंगी चीज है। तो बाद में अल्लाह के नबी इस्लाम को अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया कि आप जिनकी तरफदारी कर रहे हैं ना, तो ये तो कल्प्रेट लोग हैं। अच्छा, आप अलैहिस्सलाम ने कब तरफदारी की? ये आप अलैहिस्सलाम पर झूठ। वो लोगों को ले आए कि जनाब हमारी सफाई दें कि हम ठीक हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया ये आपको धोखे में डालना चाह रहे थे और ख़ुद ये धोखे में हैं, तो अल्लाह ने वही नाजिल की। आप अलैहिस्सलाम ने तरफदारी नहीं की। अल्लाह अकबर कबीरा। हालांकि यहूदी था, वो यहूदी था, झूठा इल्जाम था, लेकिन अल्लाह ने कहा कि ये बेकसूर है, कसूरवार ये लोग हैं जो आपके साथियों में घुसे हुए हैं, आपके साथियों से कलमा को भी है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपने देखा किस अंदाज से इसने ये गुफ्तगू की है। इसमें इसने 13 झूठ बोले हैं कि जनाब बोरी लीक थी, कोई नहीं है। अच्छा, वो फिर दाने गिरते गए, कोई नहीं है। वो उसको देखते हुए घर तक पहुंच गए, कोई नहीं है, तीसरा झूठ। चौथा, नबी अलैहिस्सलाम को शिकायत हुई कि उनको मालूम हुआ कि चोर लोकेट हो गया है, झूठ। पांचवा, रातों रात उन्होंने सामान शिफ्ट कर दिया, ये भी झूठ। नंबर 6, यहूदी के मत्थे मार दिया कि उसने चोरी की है, ये भी झूठ। हदीस में यहूदी का लफ्ज़ ही नहीं है, मैं आपको वो हदीस दिखाऊंगा अभी। कुछ गवाह भी लाए, ये भी झूठ। मसरूक़ का सामान भी मरम्मत कर लिया, जनाब, झूठ। नबी अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को डांटा
यानी जिसकी चोरी हुई है नऊज़ बिल्लाह उसको डांटा, झूठ। वो फिर मुसलमान शर्मिंदा हुआ कि जनाब नहीं चले, सामान तो गया, हमें ज़रह वापस कर दें, ये भी झूठ। नबी अलैहिस्सलाम उनकी तरफदारी करने लगे, अल्लाह ने फरमाया इनकी तरफदारी ना करो, ये भी झूठ आप अलैहिस्सलाम पर। अच्छा, 12वां झूठ, हालांकि वो यहूदी था, अल्लाह ने कहा कि बेकसूर है, ये भी झूठ, खुदा पर झूठ। और अल्लाह ने ये कहा जनाब कसूरवार तो वो हैं जो आपके साथी हैं, जो आपके यहाँ घुसे हुए हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये 13 झूठ इसने बोले हैं। अल्लाह तबारक व तआला की झूठों पर लानत हो। ये हदीस आपके सामने है, 3036 नंबर रिवायत है तिरमिज़ी में। इसके रावी कतादा बिन नुमान साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमारे ही मोहल्ले में अंसार लोग थे जो हालत इस्लाम में गरीब थे, और उससे पहले भी दौर जाहिलियत में भी वो गरीब थे। उनमें से 3 भाई थे, बिशर, बुशैर और मुबशिर। बुशैर मुनाफिक था जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में गलत अशार कहता था। तो उस ज़माने में खजूरें और जब यही खाने का चीज़ें थी और कोई ज़्यादा नहीं थी। जो आदमी सरमायादार होता, जिसके पास कुछ पैसा आता, तो फिर शाम से जो है वो ताजिर आते, उनसे वो आटा ले लेता। तो कहने लगे कि मेरे चचा रिफ़ा ने वो आटा लिया, अपने स्टोर रूम में रखा, रात को किसी ने वो चोरी कर लिया। तो सुबह आके मेरे चचा ने मुझे बताया कि कतादा मेरा सामान भी चोरी हो गया, आटा भी चोरी हो गया है, और मेरा असला भी चोरी हो गया है। हमने मोहल्ले में बात की, कोई चोर लुकेट नहीं किया, ना ही वो आटा गिरा है, ना वो दाने गिरे हैं, ना वो घर तक पहुँचे हैं। कि हमने बातचीत की, लोगों से पूछा, तो लोगों ने बताया कि बनी उबैरक रात ने बड़ा जश्न मनाया, उन्होंने खाना पकाया, वो मतलब आवाज़ें आती रही हैं। हमें शक गुजरा, जब हम उनके करीब गए वहाँ, तो उन्होंने कहा जनाब आप, हमें मालूम होता है कि आपके जो चोर हैं ना वो लबीद हैं, लबीद बिन साल। कतादा कहते हैं कि लबीद बिन साल तो साल मुसलमान है, लेकिन हम उसके पास गए, उसने तो तलवार निकाल ली, उसने कहा मुझ पर किसने चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, पता करो। तो वो जिनकी चोरी हुई, तो उन्होंने कहा जी हमें मालूम हुआ था, लेकिन आप चोर नहीं हैं, हम मालूम करते हैं। तो रफ़ा ने कहा, हज़रत कतादा के चचा ने, रफ़ा ने कहा कि जनाब ऐसा करें, आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बारे में मशवरा करें। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कतादा कहते हैं कि मैं गया और मैंने सारा वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा के चले, हम मशवरा करते, पूछ कुछ करते हैं। तो ये बात उनको मालूम हो गई बनी उबैरक को। अब यहाँ कोई चोर लुकेट नहीं हुआ, कोई सामान इस तरह बरामद नहीं हुआ, और रातों रात सामान शिफ्ट कर लिए, ये भी नहीं है। न वो चोर यहूदी, बल्कि लबीद जो मुसलमान, साले मुसलमान है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि हम मशवरा करते हैं। ना आपने उसको डांटा, भी डांटना क्यों था, जिस बंदे की चोरी उसको आपने क्यों डांटना, फिर उसने वो जो है वो शर्मिंदा भी हो गया। सारे झूठ हैं, अल्लाह तबारक व तआला के झूठों पर लानत हो। तो जब उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने कुछ आदमियों से बात करके आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, नहीं ये तो अच्छे लोग हैं, कतादा लोग और उनके जो है ना चचा, ये इन पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनके पास कोई गवाह नहीं है। वो आके कहते हैं इनके पास कोई गवाह नहीं, कहते गवाह लेके आए। उस वक्त कुरान पाक का नुज़ूल हुआ, वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी, जो शख्स गुनाह करेगा उसका वबाल उसी पर होगा। इशारा था बनी उबैरक की तरफ कि इन्होंने एक तो चोरी की है और ये रिवायत में मौजूद है, और दूसरा उन्होंने लबीद की तरफ उन्होंने इसको मंसूब कर दिया जो साले मुसलमान हैं। अब ये बात जब बुशैर को भी मालूम हुई, जो मुनाफिक था वो चला गया, दौड़ गया, वो जाके मुशरिकों से मिला है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्ली जहन्नम व सआत मसीरा। सूरह अन-निसा आयत नंबर 115। अल्लाह करीम फरमाता है, जो नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत करे और मोमिनों का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर चला जाए, हम उसको जहन्नम में फेंक देंगे। खुद मोमिनों का रास्ता छोड़ गए। तो ये सख्ती अल्लाह तबारक व तआला ने उस बुशैर के बारे में फरमाई जो मुशरिकों से जाके मिला। तो इसने किस तरह झूठ बांधा कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफदारी की, ऐसी कोई बात नहीं है। और हालांकि यहूदी था, अल्लाह ने कहा बेकसूर है, ऐसी भी कोई बात नहीं। वो ज़ाहिर है यहूदी था ही नहीं, वो मुसलमान था, और अल्लाह ने ये फरमाया कि जनाब वो बेकसूर है यहूदी, यानी यहूदी को एक बड़ा अच्छा इंसान इसने बना के पेश किया है, और आपके साथियों में जो घुसे हुए हैं वो कसूरवार हैं। हालांकि वो वमन युशाक़िक़िर रसूल एक जो मुशरिकों के साथ मिला है, ज़ाहिर मुशरिक हो गया, उसके बारे में है। तो इसने एक हदीस पर 13 झूठ बोले।
کس انداز سے پیش کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا جہنم ٹھکانہ بنا لے۔